एक समय की बात है। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचकर अपना और अपनी बीवी का पेट भरता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन लकड़हारा बाजार में अपनी लकड़ियों को बेच रहा था। लकड़ियां ले लो, लकड़ियां ले लो, सूखी सूखी लकड़ियां ले लो, लकड़ियां ले लो, सस्ते दामों में लकड़ियां ले लो। बहुत देर बाद एक बहुत पैसे वाले आदमी की नजर उस लकड़हारे पर पड़ी। हम ये देखने में तो मूर्ख लग रहा है, इसे ठगा जा सकता है। इस दयाली की तो शक्ल ही बता रही है कि यह कोई भोला भाला साधारण इंसान है। ये सोचकर वह सेठ उस लकड़हारे के पास गया और फिर उससे बोला, अरे ओ लकड़ी वाले, क्या तुम मुझे अपनी सारी लकड़ियां बेचोगे? जी बिल्कुल बेचूंगा हुजूर। लेकिन सारी लकड़ियों की कीमत क्या देंगे साहब? तुम ही बताओ क्या कीमत चाहते हो? हुजूर, आप मेरी सारी लकड़ियों के 2 चांदी के सिक्के दे दीजिए। सौदा तो महंगा है, लेकिन क्या हुजूर? देखो भाई, बात यह है कि तुम्हारी लकड़ियां जिस हालत में है, तुम उन्हें उसी हालत में बेचोगे, तभी मैं इन सारी लकड़ियों को खरीद पाऊंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हुजूर बेच दूंगा भला, इसमें मुझे क्या एतराज हो सकता है? जी ठीक है हुजूर, चलिए। सिक्के लेने के बाद लकड़हारा मोहन धनी सेठ के पीछे पीछे चल देता। वह बहुत खुश होकर सोच रहा था कि आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई है। कम समय में सारी लकड़ियां एक साथ बिक गईं। लकड़हारा मोहन यही सोचते हुए धनी सेठ के पीछे पीछे जा रहा था और कुछ देर बाद धनी सेठ लकड़हारे मोहन को लेकर अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद उस धनी सेठ ने लकड़हारे मोहन से कहा, सुनो लकड़हारे, लकड़ियां यहीं छोड़ दो और तुम जाओ। जब लकड़हारा मोहन अपने घोड़े से उन लकड़ियों को उतारने लगता है, तभी धनी सेठ उसे रोककर कहता है, अरे ओ लकड़हारे, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? हुजूर, मैं तो घोड़े से लकड़ियां उतार रहा था ताकि मैं अपने घोड़े को ले जा सकूं। अरे बेवकूफ, क्या तुझे मेरी शर्त याद नहीं है जो तूने लकड़ियां बेचते समय मुझसे मंजूर की थी? कैसी शर्त हुजूर? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने तो आपको 2 चांदी के सिक्कों के बदले अपनी सारी लकड़ियां बेची थी। अरे मूर्ख आदमी, सारी लकड़ियां ही नहीं बल्कि तूने सिक्कों के बदले तूने मुझे अपना घोड़ा भी बेचा है। क्या तूने इस शर्त पर लकड़ियां बेचना स्वीकार नहीं किया था कि लकड़ियां जिस हालत में है उसी हालत में लकड़ियां बेचेगा? सेठ की बात सुनकर मोहन के होश उड़ गए। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हुजूर, ये आप क्या कह रहे हैं? यह तो अन्याय है। अरे जा, शर्त के मुताबिक अब यह घोड़ा मेरा है। तुझे अपनी कीमत मिल चुकी है। अब यहाँ से जा चलता बन, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझा? नहीं नहीं, ऐसा मत करिए हुजूर। मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास लकड़ियों को ढोने के लिए मात्र बस एक यही घोड़ा है और मैं अपने घोड़े से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं बर्बाद हो जाऊंगा हुजूर। ऐसा मत करिए हुजूर, ऐसा मत करिए। लकड़हारा मोहन उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन धनी सेठ ने उसकी एक ना सुनी, बल्कि उसने अपने आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया। अरे भाइयों, देखो देखो तो इस लकड़हारे की चालाकी। पहले सौदा किया और अब अपनी ही बात से मुकर रहा है और अब लड़ाई झगड़ा कर रहा है। क्या इसे माफ करना चाहिए? अभी थोड़ी देर पहले भाइयों मुझसे कह रहा था कि तुझे जान से मार दूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इसे बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए। तो भाइयों, अब तुम ही बताओ, इस बदतमीज आदमी के साथ क्या करना चाहिए? भैया मेरी मानो तो इसे महाराज के पास ले चलो। लोगों के कहने पर वह धनी सेठ उस लकड़हारे को उस राज्य के राजा के पास ले गया। राजा की ससुराल जिस गांव में थी, उसी गांव में वह धनी सेठ भी रहा करता था। इस हिसाब से गांव के नाते वह धनी सेठ राजा की ससुराल का हो गया। फिर सेठ ने राजा को सारा किस्सा सुनाया। सारी बातें सुनकर राजा ने अपने ससुराल के धनी सेठ के पक्ष में ही फैसला सुनाया।